एक नई कहानी, एक नया एहसास। आइए शुरू करते हैं एक सफर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। स्वागत है आपका कहानी के रंग चैनल पे। आज की कहानी है बैरागपुर गांव की, जहां दुश्मनी ने ऐसा अंधा खेल खेला जिसने रिश्तों को मिट्टी और इंसानियत को खून से सींच दिया। उस रात की एक चीख ने राज खोला, जिसने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। दुश्मनी का खेल तब खतरनाक हो जाता है जब उसमें इंसानियत का अंधापन घुल जाए। बैरागपुर की जमीन पर पुरानी रंजिश की चिंगारी ने उस रात ऐसा शोला भड़काया जिसने रिश्तों, भरोसे और जिंदगी को राख में बदल दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बैरागपुर में दो परिवारों के बीच वर्षों से चली आ रही दुश्मनी ने गांव का माहौल हमेशा तनावपूर्ण बनाए रखा था। ये दो परिवार थे, चौधरी परिवार और मिश्रा परिवार। दोनों ही जमींदार थे और गांव में अपनी अपनी ढाक जमाने के लिए हर हथकंडा अपनाते थे। मिश्रा परिवार के मुखिया हरिप्रसाद मिश्रा और चौधरी परिवार के मुखिया बलराम चौधरी एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर एक पुराना मुकदमा चल रहा था। एक रात बलराम चौधरी के बेटे सुरेश का शव गांव के तालाब के पास मिला। उसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे और पास ही शराब की टूटी हुई बोतल पड़ी थी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। चौधरी परिवार ने बिना किसी सबूत के आरोप लगाया कि सुरेश की हत्या मिश्रा परिवार ने की है। इस बात ने गांव के माहौल को और ज्यादा बिगाड़ दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर श्याम वर्मा को इस संवेदनशील मामले की जांच सौंपी गई। उन्होंने सबसे पहले शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में पता चला कि सुरेश की मौत सिर पर किसी भारी चीज से चोट लगने की वजह से हुई थी। गांव के लोगों से पूछताछ के दौरान यह पता चला कि घटना वाली रात सुरेश को आखिरी बार गांव के एक ठेके पर शराब खरीदते हुए देखा गया था। वहीं एक चश्मदीद ने बताया कि उसने सुरेश को ठेके के बाहर मिश्रा परिवार के छोटे बेटे अर्जुन मिश्रा के साथ बहस करते हुए देखा था। पुलिस ने अर्जुन को पूछताछ के लिए बुलाया। अर्जुन ने स्वीकार किया कि उसकी सुरेश के साथ बहस हुई थी, लेकिन उसने यह भी कहा कि बहस के बाद वह वहां से चला गया था। अर्जुन ने कहा, सुरेश हमेशा मेरे परिवार का अपमान करता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। हालांकि पुलिस को अर्जुन के बयान पर यकीन नहीं हुआ। उनके पास अर्जुन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन चौधरी परिवार के दबाव में पुलिस ने अर्जुन को हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान पुलिस को सुरेश के फोन की लोकेशन का पता चला। फोन घटना वाली रात एक सुनसान इलाके में 2 घंटे तक एक्टिव था। जब पुलिस उस जगह पहुंची तो उन्हें सुरेश का टूटा हुआ फोन और शराब की खाली बोतल मिली। फोन की कॉल डिटेल्स ने जांच को एक नया मोड़ दे दिया। सुरेश की मौत से कुछ घंटे पहले उसकी किसी रमेश नाम के व्यक्ति से लंबी बातचीत हुई थी। रमेश चौधरी परिवार का पुराना नौकर था। पुलिस ने रमेश को पकड़ा। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सच उगल दिया। रमेश ने बताया कि बलराम चौधरी ने उसे सुरेश को सबक सिखाने का आदेश दिया था। सुरेश अक्सर शराब पीकर परिवार की इज्जत खराब करता था और बलराम इससे परेशान था। घटना वाली रात रमेश ने सुरेश को शराब के ठेके पर बुलाया और उसके साथ शराब पी। जब सुरेश नशे में था, रमेश ने उसे तालाब के पास ले जाकर एक भारी पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। रमेश और बलराम चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। रमेश ने अदालत में कबूल किया कि उसने बलराम के कहने पर सुरेश की हत्या की थी। बलराम को हत्या की साजिश रचने के जुर्म में उम्र कैद और रमेश को हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। यह घटना गांव के लिए एक सबक बन गई। पुरानी दुश्मनी ने एक मासूम जान ले ली और 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। गांव वालों ने पंचायत में यह फैसला लिया कि भविष्य में किसी भी विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा, ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। यह कहानी दिखाती है कि बदले की भावना और अहंकार का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। दुश्मनी ने न केवल एक परिवार की खुशियों को खत्म कर दिया, बल्कि पूरे गांव को हिलाकर रख दिया।